कैसे हो मेरे मूवीज़ के चाहने वालों। आज चलो हम बात कर लेते हैं 12वीं फेल यानी 12th फेल मूवी की, जिसका कास्ट तो बहुत बड़ा नहीं है, बस नॉर्मल से लोग हैं, पर एक टीचर भी हैं उसमें, जो कि मुझे उनकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी लगी। उस गेस्ट अपीयरेंस को देख के मुझे काफ़ी ओवरवेलमिंग फील हुआ। लगभग 2 या ढाई घंटे की मूवी है, जो कि भाई तुमको बिल्कुल भी बोर फील नहीं करवाएगी, देख के मज़ा आएगा। इसको ऑडियंस इतनी मिल नहीं रही है, पर ये मूवी वो डिज़र्व करती है जो बाकी बड़ी मूवी डिज़र्व करती है। पहली बात, अगर तुमने एस्पिरेंट्स की वेब सीरीज़ देखी हुई है तो ये पक्का तुम्हें पसंद आने वाली है। तो मूवी में विक्रांत भाई एकदम छा गए। मिर्ज़ापुर से तो मैं उनका फ़ैन था ही, पर ये मूवी उनकी एक स्टैंड अलोन अलग से पहचान बना देती है। पे एक मनोज नाम का कैरेक्टर होता है, जो कि चंबल के गांव में पढ़ता है। उसका बचपन वहीं का होता है, उसका घर वहीं होता है। वो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है और वो अपने स्कूल में नकल करके पास होता है, जब तक कि एक ऑफिसर उसके स्कूल में 12th क्लास में आके उसका स्कूल का नकल बंद करवाते हैं, जिसकी वजह से पूरा स्कूल फेल हो जाता है एक साथ। अगले साल फिर से एग्जामिनेशंस होते हैं और अपना जो मनोज है वो पास होता है, पर 3rd डिवीज़न से। इसी ये मूवी ये समाज के विकृति को दिखाती है कि कैसे नेता लोग अपने स्कूल्स कॉलेज को चलाने के लिए नकल करवाते हैं। यहाँ मेरे गोंडा में भी एकदम सेम ऐसा ही होता है। नाम तो नहीं लूँगा, पर अगर तुम गोंडा से हो तो तुम्हें पता होगा कि लोग विश्वविद्यालय मांग रहे हैं और उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत ही बड़े नेता की बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हुए हैं ऑलरेडी गोंडा में। मैं लोकल न्यूज़ चैनल नहीं बनता हूँ, स्टोरी को आगे बताता हूँ तुम्हें। जैसे अब इंस्पायर होता है मनोज और वो डीसीपी बनना चाहता है कि मैं भी पावर लूँगा और ऐसे नकल को रोकूंगा। ऐसे में जब वो अपने पास के छोटे शहर में जाके पीसीएस की तैयारी करने की सोचता है और अपने बचाए हुए दादी के पैसों को लेके जाता है, तो वहाँ उसके पैसे भी चोरी हो जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन ही बंद हो गया। 3 दिन तक वहाँ पे वहीं स्टेशन के बाहर वो बैठा हुआ होता है भूखा, जहाँ पे उसका एक बहुत ही अच्छे इंसान से मुलाकात होती है, जो कि पैसे वाले घर से होता है और पीसीएस की तैयारी वो भी कर रहा होता है, पर वो उस पर दया खाता है और उसे खाना खिलाता है और ऐसे होती है 2 दोस्तों की दोस्ती। पांडे और मनोज आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसे उसके बारे में पता चलता है कि वो कैसे पीसीएस का पेपर देने इतना दूर आया था, उसके सारे पैसे चोरी हो गए और उसके अंदर की मोटिवेशन क्या है। तो वो उसे यूपीएससी के बारे में बताता है और उसे उठा के दिल्ली लेके जाता है, जहाँ पे असली कहानी मनोज की शुरू होती है। जहाँ पे मनोज गौरी भैया से मिलते हैं, जो कि एक बढ़िया साइड कैरेक्टर है और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फिर से अब बात आती है मनोज की, क्या मनोज का यूपीएससी निकलेगा, क्या वो क्लियर कर पाएगा। तो इसी के ऊपर पूरी मूवी का कहानी बेस्ड है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है। स्टोरी इतनी खूबसूरती से चलती है कि देख के वो फील नहीं होता कि ये इतना लंबा है या फिर इतना खिंचा हुआ है, या फिर ये कहानी तो मैं जानता हूँ पहले से कि यही बनेगा यूपीएससी टॉपर। इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, पर वो मोटिवेशन तुमको दे के जाती है, जो कि भाई तुम जानते हुए भी कि ये ही बंदा यूपीएससी क्लियर करेगा, फिर भी वो जब आता है वक्त तो तुम्हें गूज़ बम्प्स महसूस होते हैं। स्टोरी का जो सबसे मेजर और सबसे अलग पार्ट था और सबसे खूबसूरत पार्ट था, वो थी मनोज का प्यार श्रद्धा। भाई वो एक कैरेक्टर ही कुछ अलग था, कुछ ज़्यादा ही था अपने में जितना भी था, पर वो ऐसा फील होता है कि हाँ ये ना होता तो कुछ ना कुछ तो अधूरा। मूवी में एक सीन आता है कि जब श्रद्धा कहती है कि मनोज से कि तुमने कहा था मेरे से कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूँ तो तुम दुनिया उलट पलट कर दोगे, तो मैं आई लव यू बोल नहीं तुमको, जाओ अब दुनिया उलट पलट कर दो। भाई वो सीन क्या लिटरल गूज बम्स देते हैं। होता है ना जब किसी के अंदर तुम्हारे लिए शिद्दत वाला प्यार हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो और वो तुम्हें कह दे कि जाओ तुम कर लो, और फिर वो अलग ही तरीके का मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता। खैर अपने मनोज का अपना चौथा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने गांव जाता है और गांव के विधायक के बने बनाए व्यवस्था को तोड़ता है और नकल रुकवाता है, जिसके बाद वो काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ें करता है। और इसी मूवी में एक बहुत ही अच्छा सा गेस्ट अपीयरेंस है विकास दिव्य कीर्ति सर का,
जो कि खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे और पहली अटेम्प्ट में ही उन्होंने अपना यूपीएससी क्लियर किया था, पर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो इस मूवी में है। उनका भी ऑरा कुछ अलग सा ही है। जब वो स्टेज पे खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो वो ओवरवेलमिंग अपने आप ही फील होता है। मेरे हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसको इतनी मार्केटिंग नहीं दी गई जितनी इसको होनी चाहिए थी, और मूवी अपने अंदर ही एक खुद का मोटिवेशन है। मतलब कि तुम मूवी देखते हो कुछ सीख के ही बाहर निकलोगे। मेरे हिसाब से अगर तुमने कभी भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी की है तो ये मूवी तुम एक बार ज़रूर देखना। अगर चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और क्या तुमने ये मूवी देखी और क्या तुम अपने दोस्तों को ये मूवी रिकमेंड ज़रूर करोगे? मेरे हिसाब से तो मैं तो करूँगा अपने दोस्तों को रिकमेंड कि एक बार ये मूवी ज़रूर देखना।